कक्षा 8 चैप्टर 4 कृषि। कृषि शब्द की उत्पत्ति एग्रो प्लस कल्चर से हुई है। एग्रो का अर्थ मृदा और कल्चर से अर्थ कृषि या जुताई से है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसल, फल, सब्जियों, फूलों का उगाना व पशुधन शामिल। भारत 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषिगत भूमि अनुकूल स्थलकृत मृदा जलवायु कृषि के अनिवार्य क्रियाकलाप। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई व फसल उगाना, पशु पालन आदि। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन में, पीसीकल्चर मत्स्य पालन में, मछली पालन में, विटीकल्चर अंगूरों की खेती में, हॉर्टिकल्चर सब्जी, फल व फूलों की खेती में। कृषि के प्रकार निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि में किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसमें पारिवारिक श्रम शामिल होता है। इसका वर्गीकरण 2 भागों में है। पहला गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। और वाणिज्य कृषि में फसल का उत्पादन और पशुपालन को बाजार में विक्रय या बेचने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर काम मशीनों से होता है। अनाज कृषि, रोपण व मिश्रित कृषि शामिल है। केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि उद्देश्य भोजन, चारा, पशुधन पालन। क्षेत्रफल यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व दक्षिण अफ्रीका। और निर्वाह कृषि के भाग 2 हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचरण। गहन निर्वाह कृषि किसी किसान छोटी जमीन पर साधारण औजारों से खेती करते हैं। इसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में की जाती है। फसल में गेहूं, मक्का, दलहन, तिल शामिल हैं। बी आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्थानांतरी कृषि क्षेत्र अमेज़न बेसिन, सघन वन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। वृक्षों को काटकर जलाकर जमीन साफ की जाती है। जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो भूमि छोड़ दी जाती है। बनी जमीन की जाती है। चलवासी पशुपालन क्षेत्र में शुष्क प्रदेश, मध्य एशिया, भारत में राजस्थान व जम्मू कश्मीर। इसमें किसान अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर घूमते रहते हैं। पशु में ऊंट, भेड़, मवेशी, याक, बकरियां आदि आती हैं। लाभ में मांस, ऊन, खाल आदि। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का प्रकार। फसल में कॉफी, रबड़, केला, चाय, काजू, कपास।
बड़े श्रम व पूंजी की जरूरत होती है। उत्पादित उत्पाद निकट के कारखानों में सप्लाई की जाती है। इसमें परिवहन जाल की आवश्यकता होती है। मुख्य क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रदेश। विश्व के मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मिलेट, मक्का, कपास, पटलस, कॉफी, चाय और रेशेदार फसलें कपास, जूट, पेय फसलें चाय, कहवा। स्थानांतरी कृषि विश्व में अलग अलग नामों से जानी जाती है। भिग उत्तर पूर्व भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, लादांग मलेशिया। जैविक कृषि, इसमें रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर 5 उद्योग। ये वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से खनिजों के निष्कासन आदि से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण आधार कच्चा माल, आकार, स्वामित्व आदि। कच्चा माल उद्योग कृषि आधारित है, खनिज आधारित, वन आधारित व समुद्र आधारित हो सकते हैं। कृषि से वनस्पति व जंतु आधारित माल मिलेगा। तेल, चर्म, खनिज से अयस्क, वन से मिला कच्चा माल, कागज, लुगदी बनाने के लिए उपयोगी होता है। आकार अर्थ निवेश की गई पूंजी, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा। 2 भागों में बांटा गया है, उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। लघु उद्योग में कम पूंजी व कम प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है और बृहद आकार के उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है और लघु आकार के उद्योग में घरेलू या कुटीर उद्योग होते हैं। उत्पादों का निर्माण दस्तकार हाथों से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टोकरी बनाना, मिस्त्री के बर्तन व अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं। और बृहद आकार के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक व उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, जैसे ऑटोमोबाइल की भारी मशीनें व बड़ी वस्तुओं का उत्पादन आदि। स्थामित्व में निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में संचालन स्वामित्व सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। एग्जाम्पल के लिए एयरनोइस लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र में राज्यों प्लस व्यक्तियों समूह। सहकारी क्षेत्र में स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादों या मूर्तिकारों, कामगारों या दोनों द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए
सुधार, डेयरी, सहकारी उपक्रम आदि। उद्योग के अव्यवस्थिति संबंधी कारक जल, बाजार, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होता है जहाँ इनमें से या कुछ या सभी कारक उपलब्ध होते हैं। औद्योगिक तंत्र, निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल, परिवहन, विद्युत और प्रक्रम में कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तन करना। निर्गत में अंतिम उत्पाद व उससे अर्जित आय। औद्योगिक प्रदेश, जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के आसपास स्थित होते हैं। प्रमुख में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी व मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया। मुख्य शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप व विशेषकर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। भारत में मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलोर में तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम। गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। उद्योग का वितरण, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पुराने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग नया उभरता हुआ नजर आ रहा है। चैप्टर 6, मानव संसाधन। किसी भी राष्ट्र के लिए उसके लोग ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन जब लोगों के लिए आवश्यकता पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो लोग उसे संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण असमान है। 90% जनसंख्या भूमि के लगभग 30% वाले भाग पर रहती है। ज़्यादा जनसंख्या दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्व, उत्तरी अमेरिका। कम जनसंख्या कहाँ है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत व विषुवतीयपन पर। विश्व की कुल जनसंख्या 3/4 लोग महाद्वीप एशिया व अफ्रीका में रहते हैं। भारत की जनसंख्या का औसतन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। घनत्व पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या। संपूर्ण विश्व का औसतन घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक पहला दक्षिण मध्य एशिया, दूसरा पूर्व एशिया, तीसरा दक्षिण पूर्व एशिया। कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करते हैं। स्थल आकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। जनसंख्या परिवर्तन, एक निश्चित तथा अवधि के लोगों की संख्या में परिवर्तन। जन्म दर, 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। मृत्यु दर, प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या। प्रवास, किसी विशेष क्षेत्र लोगों का आना जाना। प्राकृतिक वृद्धि दर, किसी देश के जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर।
उत्प्रवासी जो देश को छोड़ देता है, जनसंख्या में कमी। अप्रवासी एक देश के लोग किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, जनसंख्या में वृद्धि। किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो, इसका असर देश के आर्थिक विकास स्तर पर कोई अंतर नहीं पड़ता। जनसंख्या संगठन लोगों का आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य व्यवस्था, आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होना जनसंख्या संगठन की संरचना को दर्शाता है। जाने में सहायक कितने पुरुष, कितनी महिला, आयु, सिद्धांत व क्या व्यवसाय, आय है। जनसंख्या जनसंख्या पिरामिड दूसरा अन्य नाम आयु लिंग पिरामिड दर्शाता है। कुल जनसंख्या के विभाजन विभिन्न आयु वर्गों में। एग्जाम्पल के लिए 5 से 9, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या के प्रतिशत में प्रत्येक वर्ग में पुरुष व महिला का उपविभाजन होता है। यह पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है। जन्म व मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। आधार पर चौड़ा, ऊपर तीव्रता से सकरा।